हेलो गाइस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2। पिछले लेक्चर में हमने किया था बीपीटी थ्योरम, उसी थ्योरम पे बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, पहले एक बार उसे याद करवा देता हूं मैं आपको। देखिए बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई पैरेलल लाइन है ईएफ मान लीजिए। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनकी रेशो ए बाय ई बी इक्वल होगी ए एफ बाय एफ सी। मेरी बात समझ गए? ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था पार्ट। अब इससे आगे की बात जो है, एक बात ध्यान रखना, इस रिजल्ट से हम ये भी लिख सकते हैं ए बाय ए बी इक्वल टू ए एफ बाय ए सी, ए बाय कंप्लीट ए एफ बाय कंप्लीट। ठीक है जी, ये रिजल्ट इससे कैसे आया देखिए। मान लीजिए ए ई बाय ई बी है, ए बाय ई बी और ए एफ बाय एफ सी है। पहले रेसिप्रोकल कर लो इसका, ई बी बाय ए और एफ सी बाय एफ। ठीक है जी बात। अब दोनों साइड वन ऐड करो, ई बी बाय ए प्लस वन, एफ सी प्लस वन डिवाइड बाय एफ। ये इधर जाएगा तो क्या बन गया, ई बी प्लस ए डिवाइड बाय ए, एफ सी प्लस ए एफ डिवाइड बाय एफ। ठीक है जी बात। देखिए अब ए बी प्लस ए, ए बी प्लस ए क्या बन गया, ए बी डिवाइड बाय क्या बच रहा है, ए, एफ सी प्लस ए एफ क्या बन गया, ए सी डिवाइड बाय ए एफ। फिर से रेसिप्रोकल कर दो इसका, क्या बन गया, ए बाय ए बी और ए एफ बाय ए सी। ये पार्ट ठीक है जी। तो मैं अब किसी क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट हो तो इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं। मेरी बात समझ गए? ठीक है, चलते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 1, डायग्राम दे रखा है। बस एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी देखिए, ए बी सी कोई ट्रायंगल है और ये कोई पैरेलल दे रखी है डी ई। ये दे रखा है 1.5, ये दे रखा है 3, ये 1, इसी फाइंड करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के साथ ही कर देते हैं।
हाँ जी, ऐसा कुछ दे रखा है, पैरेलल है ये इसके, ए डी ई बी सी, ये फाइंड करना है। 7.2 दे रखा है, 1.8 सेंटीमीटर और 5.4। ठीक है जी, देखिए बड़ा सिंपल है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं है तो x है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, मैंने पैरेलल नहीं बनाई है, इन्होंने दिया पैरेलल है, D पैरेलल टू BC है, तो बाय थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या होगा, 1.5 डिवाइड बाय 3 AD बाय DB इक्वल टू 1 बाय x। सीधा आंसर है, ये इसका 2 गुना है तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी, 1.5 का 2 गुना 3। तो या तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, इसको इधर ले गए, 3 ऊपर 1.5 नीचे, तो 3 बाय 15 10, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x क्या माना था हमने, EC। मेरी बात समझ गए। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट मान लीजिए x है, तो x बाय 7.2 इक्वल टू 1.8 डिवाइड बाय 5.4। ठीक है जी, इधर ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो क्या हो गया 7.2 18/54, 18 3 जा 54, x 7.2 डिवाइड बाय 3 24 ये 72 होता है जी, 2.4 आ गया। ठीक है जी, 2.4। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, E and F are points on side PQ and PR triangle PQR के। PQR कोई ट्रायंगल है, और E और F कोई पॉइंट है। हमें ये नहीं बोला कि पैरेलल है कि नहीं है, स्ट्रेट वेदर चेक करना है क्या EF पैरेलल टू QR है। अगर PE 3.9 है, EQ 3 है, PF 3.6 है और FR 2.4 है। ठीक है जी, ये चेक करना है क्या EF पैरेलल टू QR है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर ये पैरेलल होगी तो क्या होगा, PE बाय EQ, if EF पैरेलल टू QR, देन चेक कर रहे हैं हम PE बाय EQ क्या आता है, 3.9 बाय 3 13 आ जाएगा, 1.3। नेक्स्ट PF बाय FR 3.6 2.4, 36 बाय 24 12 2 जा 12 3 जा 3 बाय 2 1.5, तो ये इक्वल नहीं आया। PE बाय EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाय FR। इन वैल्यूज के लिए तो ये पैरेलल नहीं है, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, तो आंसर आएगा नो। ठीक है जी, इस तरीके से आप अदर 2 पार्ट जो दे रखे हैं वो भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 6.18 डायग्राम गिवन है, ऐसा कुछ है, और ये ठीक है जी, A M B L C N D
उन्होंने बोला है कि LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB या BC लगा लो, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। प्रूव क्या करना है, AM डिवाइड बाय AB इक्वल टू AN बाय AD। ठीक है जी, ये आपको प्रूव करना है। देखिए बड़ा सिंपल है। अगर LM पैरेलल टू BC है, अगर LM पैरेलल टू CB है तो क्या होगा, ये डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय ये। ठीक है जी, इफ LM पैरेलल टू CB, इन्होंने ऐसे लिखा है LMCB, ML लिखते तो BC आता। ओके, तो क्या आएगा, AM बाय MB इक्वल टू AL बाय LC। ठीक है जी, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD तो क्या होगा, AN बाय ND, therefore AN बाय ND इक्वल टू AL बाय LC। बात क्लियर है यहां तक? देखिए ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। AM बाय MB इक्वल टू AL बाय LC, AN बाय ND इक्वल टू AL, यानी कि राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। मेरी बात समझ गए? ये पार्ट मान लीजिए 3 पार्ट है, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी तो इसके तीसरे के इक्वल होगा। ऐसे ही ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे, इक्वेटिंग 1 and 2। तो क्या हो जाएगा, AM बाय MB इक्वल टू AN बाय ND। ठीक है जी, क्या यही प्रूव करना था? AM बाय MB प्रूव नहीं करना है, AB प्रूव करना है, AN बाय AD प्रूव करना है। AM बाय AB लिख सकते हैं, इसको बताई थी आपको बात, AM बाय AB स्टार्टिंग में बता दी थी बच्चे ये बात आज के लेक्चर से, और AN बाय AD पहले रेसिप्रोकल किया, दोनों साइड 1 ऐड किया और ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। जब आप अपनी नोटबुक में करोगे तो ये लास्ट स्टेप को अच्छे से सोल्व करके दिखाना है। ठीक है जी, डायरेक्ट नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ऐसा कुछ गिवन है जी, ओके। गिवन क्या है, DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, ओके। DF DF पैरेलल टू AE, ये भी गिवन है। प्रूव दैट BF by FE इक्वल टू BE by EC। प्रूफ पे आ जाते हैं जी। DE पैरेलल टू AC,
DE पैरेलल टू AC। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसकी और इसकी रेशो इक्वल टू इसकी और इसकी रेशो। मेरी बात समझ गए? इफ, या यहां ये भी लिख सकते हो, इट इज गिवन दैट इट इज गिवन DE पैरेलल टू AC, therefore BD by AD इक्वल टू कौन सा आएगा, BE आएगा जी, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, BE बाय AC, ये होगी फर्स्ट। सिमिलरली दूसरा पार्ट क्या है, DF पैरेलल टू AE, तो क्या आएगा, BD बाय AD इक्वल टू BF बाय FA, ये सेकंड। ये दोनों पार्ट सेम है तो ये बचेंगे बाय इक्वेटिंग 1 and 2, पहली और दूसरी को इक्वल रखने पर तो क्या होगा, BE बाय EC इक्वल टू BF बाय FE। देखिए ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डायग्राम गिवन है, PQR, OR, EDF। ठीक है जी, ऐसा कुछ पार्ट गिवन है, प्रूव करना है। गिवन लिख लो पहले, गिवन है DE पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR, टू प्रूव EF पैरेलल टू OR। समझेंगे बात को? देखिए, अगर DE पैरेलल टू OR है, अगर DE पैरेलल टू OQ है, तो क्या आएगा, DE पैरेलल टू OQ, therefore PE by EQ इक्वल टू PD बाय DO। फर्स्ट इक्वेशन। अगली बात, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, तो क्या होगा, PF बाय FR इक्वल टू PD बाय DO। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएंगे कैंसल, बचेगा क्या, PE बाय EQ इक्वल टू PF। सेम क्वेश्चन है बच्चे, वैसे ही जैसे पिछले करते आ रहे हैं। लगभग तीसरा क्वेश्चन ये ऐसा है जो बिल्कुल सिमिलर है हमसे। PE बाय EQ, PE बाय EQ इक्वल टू आ गया PF बाय FR। ये कब हो सकता है, जब EF पैरेलल टू QR, देयरफॉर EF पैरेलल टू QR। यही प्रूव करना है, OR QR प्रूव करना है। ठीक है जी, ओके। तो बच्चे 5 क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में, ये अच्छे से समझ लेना। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।